राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। खंडित श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए या उनको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए? इस विषय में बहुत सावधानी के साथ समझिए। सेवा का तात्पर्य होता है कि भगवान को सुख पहुंचाना। सेवा भाव से की जाती है। विधि का महत्व कम होता है, भाव का महत्व ज्यादा होता है। इसलिए इसे कर्मकांड का विषय नहीं माना जाता। भक्ति शुद्ध प्रेम की चीज होती है। इसमें प्रेम ही मुख्य होता है। शालिग्राम के विषय में ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि शालिग्राम जी चाहे जितने भाग में विभक्त हो गए हों, वो कभी भी अपूज्य नहीं होते। अर्थात वो जल प्रवाह की वस्तु नहीं हो जाते हैं। शालिग्राम टूट जाए तो उनको पूजा करिए, वैसे करिए, जोड़कर भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। जितने टुकड़े में शालिग्राम हो गए हैं उतने शालिग्राम हो गए अलग अलग। जैसे एक शालिग्राम जी टूटकर 2 टुकड़े हो गए तो 2 शालिग्राम हो गए। वो आप 2 लोग भी अलग अलग पूजा कर सकते हैं और एक व्यक्ति भी उनकी पूजा कर सकता है। इसी तरह से जिन स्वरूपों के हाथ पैर होते हैं उनके विषय में भी समझना चाहिए कि वो खंडित होने पर उनको जल में डाल दें या पूजा करें। भक्तों, ये बात बिल्कुल व्यवहार की है। आपके परिवार का बहुत ही प्रिय कोई व्यक्ति हो, जैसे माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, उनमें से किसी को फ्रैक्चर हो जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कमर टूट जाए, या कुछ भी, गर्दन ही जोर से फ्रैक्चर हो गया और मरने की पोजीशन हो गई, तो अब आप विचार करिए कि उनको आप स्मशान ले जाएंगे कि अस्पताल ले जाएंगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया घर में, किसी भी प्रियजन का, तो उनको तो अस्पताल ले जाएंगे, उनका इलाज करेंगे, विशेष सेवा करेंगे और ख्याल से सेवा करेंगे। उनको स्मशान ले जा करके जल में विसर्जन थोड़ा किया जाएगा। यदि आप अपने भगवान को थोड़ा सा खंडित हो जाने पर उठाकर फेंक देते हैं पानी में, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको श्री विग्रह में अभी लगाव ही नहीं हुआ, भगवान के स्वरूप से प्रेम ही नहीं हुआ। नहीं तो आपसे फेंका जाना संभव ही नहीं। यदि आप वास्तव में प्रेमी हैं तो आप ज्यादा दुखी हो जाओगे, फेंकोगे नहीं आप दुखी हो जाओगे कि मेरे ठाकुर जी को चोट कैसे लग गई, और तुरंत ही घी की मालिश करोगे, या कोई अंग अलग हो गया है तो उसको विशेषज्ञ से पूछ करके, जैसे स्पेशलिस्ट से पूछते हैं इलाज कराने के लिए कि कैसे इलाज करें, ऐसे विशेषज्ञ से पूछ करके कि श्री विग्रह को हम फिर से कैसे ठीक कर लें, पता करके आप उनको फिर से जोड़ करके ठीक कर लेंगे और ध्यान से पूजा करेंगे कि हमारे ठाकुर जी को चोट लग गई है, अब हमें और ध्यान देना पड़ेगा, इनके आराम का, इनको कष्ट न हो जाए, और ध्यान से सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि ये भक्ति कर्मकांड का विषय नहीं है, विधि का इसमें पालन नहीं है, इसमें प्रेम का महत्व सबसे ज्यादा है। आप विधि से करो और अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्रेम मुख्य है। तो विसर्जन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। खंडित होने पर उनको ठीक करके और ज्यादा भाव से सेवा की जाएगी, क्योंकि उसमें से ठाकुर जी कहीं चले नहीं जाते हैं। वो आपकी और ज्यादा सेवा लेना चाहते हैं,
इसलिए ऐसी उन्होंने लीला की है कि अब देखें इसको, भक्त को दर्द होता है कुछ कि नहीं, मुझे चोट लगी तो इसको दर्द होना चाहिए, इसको पीड़ा होनी चाहिए कि मेरे प्रभु को कष्ट हो गया। यदि ऐसा आपको नहीं हो रहा तो अभी भक्ति नहीं है, केवल दिखावा ही दिखावा है। अज्ञान मूलक भी हो सकता है और प्रेमहीन होने के कारण भी हो सकता है। तो प्रेम भी होना जरूरी है, और ये ज्ञान आपको हो कि हमारे ठाकुर जी को चोट लगी है तो हम विशेष सेवा करेंगे, इसलिए बात बताई जा रही है। इस विषय में मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। चित्रकूट में एक आश्रम है जिसको पुरानी लंका कहा जाता है। वास्तव में वो लंका नहीं है, किसी जमाने में वहाँ पर टीला की खुदाई पर करने पर बहुत पुराने पुराने अलंकार निकले थे। पुराने अलंकार, तो पुराने अलंकार नाम पहले था, पुरानी लंका हो गया बाद में। वहाँ लगभग 100 साल पहले की बात है। श्री सीताराम जी का मंदिर है जो वहाँ जानकी जी हैं, वो किसी कारण से खंडित हो गई थी। तो जो उस समय वहाँ संत थे वो बहुत भक्त थे, लेकिन भक्तों जो भक्ति की बात वही समझता जो भक्त हो। तो कुछ लोग भक्तिहीन कर्मकांडी थे, सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ भक्तिहीन कर्मकांडी थे जो अपने को विद्वान समझते थे। उन्होंने महाराज जी को दबाव डाल डाल करके इस बात पर तैयार कर लिया कि जानकी जी का स्वरूप खंडित हो गया, इनको उठाकर मंदाकिनी में डाल दो और फिर दूसरा स्वरूप स्थापित करो। महाराज जी को बहुत वेदना थी, अपार कष्ट था कि हमारी जानकी जी को इस तरह से लोग फेंकने जा रहे हैं। वो तो रोने लगे, बोले नहीं मैं नहीं फेंकूंगा। किंतु लोगों ने ऐसा हठ पकड़ा कि वो चुप रह गए, रोते रहे, पीछे पीछे वो भी गए। और जब वो मंदाकिनी में उनको फेंका गया खंडित श्री विग्रह को, तो ये विचित्र घटना घटी थी कि एक छोटी सी बच्ची की रोने की चीख की आवाज सुनाई पड़ी। और महाराज जी तो सुना ही, कई भक्तों को सुनाई पड़ी वो आवाज, जैसे छोटी बच्ची कहीं पानी में फेंक दो तो रोने लग जाए ऐसे। वो जो एक रुदन की चीख की आवाज सुनाई पड़ी, बस उसको सुनते ही तो महाराज जी धरती पर गिर पड़े और लौटने लगे और बोले मेरी जानकी को आप जल्द से निकालो। वो तो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख सुन आप लोगों ने भी तो सुना है, उनको जल्दी निकालो जल्दी निकालो। महाराज बहुत ज़्यादा वहाँ जल भी नहीं है मंदाकिनी में, लोग कूद पड़े, नाविक लोगों ने जाल भी डाला, पूरा दिन खूब ढूंढा गया, लेकिन वो श्री विग्रह नहीं मिला। ऐसा नहीं कि वहाँ ढूंढने में कमी की गई, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर तक निकाल के बाहर कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर तक निकाल के बाहर कर दिए। वहाँ पारदर्शी जल है, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर है, पूरा नीचे तक सब दिखलाई पड़ता है कि कंकड़ पत्थर कहाँ हैं। सब बाहर हो गया लेकिन श्री विग्रह नहीं मिला। इससे मानना पड़ता है कि जानकी जी अपने धाम में साकेत लोक को चली गई। अब तो महाराज जी के कष्ट का कोई पारावार नहीं था, उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा जानकी जी खंडित होने पर भी पूर्ण रूप से थी विग्रह में विराजमान, आप लोगों ने उनको पानी में फेंक दिया, अपराध हुआ, बड़ा पाप हुआ। कभी भी खंडित होने पर फेंकना नहीं चाहिए और ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। किंतु अब तो मिली ही नहीं। जब लोगों ने देखा कि इनके प्राण ही निकल जाएंगे तो दक्षिण भारत से एक सीता जी की मूर्ति लाई गई। महाराज जी ने कहा मुझे तो वही मेरी चाहिए जानकी जी, मुझे तो यही कष्ट है कि वो तो जीवित थी, आप लोगों ने पानी में क्यों डुबा दिया। सबने कहा महाराज यही जीवित हैं, इनको भी तो मानिए आप। बोले वो तो प्रमाण दे गई, उनको कैसे मैं भूल जाऊं। हाँ इनकी सांस आप लोग चला लो, मुझे दिखलाई सांस अनुभव में आ जाए, दिखलाई पड़ जाए तो हम मान लेंगे।
देखो भक्तों, ये करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन उस समय ऐसी घटना घट गई थी। ऐसा नहीं आप सोचना कि जितने श्री विग्रह होते हैं आपके पास या मंदिर में उन सब की परख करनी चाहिए। परख नहीं करनी चाहिए कभी भी। परख करना भी एक दोष होता है। लेकिन भगवान की इच्छा है, कभी कभी ठाकुर जी अपना प्रमाण दे देते हैं। श्री वृंदावन धाम में लाला बाबू का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर के बगल में। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो लाला बाबू के मन में भाव आ गया कि हमारे ठाकुर जी अंदर आ गए, देखो जरा सा रुई लगाओ इनकी नाक के पास। तो रुई लगाई गई तो हिलने लगी, और सिर पर जाड़े के टाइम में भी सिर पर थोड़ा सा घी रखा गया तो पिघल के बह गया। ऐसे कभी कभी प्रभु इस लीला करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह इस जांच करें। जांच करने का मतलब होता है विश्वास की कमी, तो इसलिए आवश्यकता नहीं होती है। तो जानकी जी जो विराजमान की गई उस मंदिर में, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी लंका श्री चित्रकूट धाम। अब बाबा अड़ गए इस बात पर कि इनकी सांस थोड़ा तो पता चले। तो महाराज दक्षिण भारत के जो कुछ विद्वान पंडित लोग आए थे, वो कर्मकांडी भी थे, भक्त भी थे। उन्होंने बहुत उपचार किया, मंत्रोपचार, षोडशोपचार, पूजन विधि। तो हल्की सी सांस चली, फिर बंद हो गई। तो बाबा कहने लगे कि मुझे नहीं पता चला। तो फिर आंवला का चूर्ण पानी में भिगो करके और ताज़ा आंवला का रस और बहुत सी जड़ी बूटी की औषधियाँ, वो सब उनके ऊपर छिड़का गया, स्नान कराया गया। फिर सब लोगों ने पाठ किया, फिर प्रार्थना किया, तो बड़े जोर जोर से सांस चलने लगी। आज भी उस मंदिर के भक्त लोग ये जानते हैं कि इनकी एक बार सांस चल गई थी। तो मैं वहाँ एक बार गया था तो पूरी कथा मैंने सुनाया था। सीताराम पांडे नाम के एक भक्त थे, उनको सुनाया, फिर उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया। तो सांस चल गई थी एक बार, इतनी बात वहाँ के मंदिर के लोग भी जानते हैं। तो प्रमाण मिल गया कि जानकी माता श्री विग्रह में आ गई। आज भी वहाँ उनकी पूजा होती है। फिर उनसे महाराज जी ने कहा, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले विद्वान लोग थे, कि ऐसी जोर जोर से सांस चलती रहेगी तो जानकी मैया हमारी थक जाएंगी, इनको श्रम हो जाएगा, इसलिए आप लोग ऐसा मत करो, शांत कराओ। तो फिर प्रार्थना की गई, माता अब हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये बंद कर दीजिए लीला, नहीं तो आपको थकान हो जाएगी। तो सांस धीरे 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 कम होते होते अब सुनाई नहीं पड़ती है। तो श्री विग्रह की पूजा कभी भी बंद नहीं की जाती है। मैं आपको समझा रहा था कि श्री विग्रह कभी खंडित हो जाए तब भी अपूज्य नहीं होता है, वो फेंकने की वस्तु नहीं होती है। उनका और उपचार किया जाता है। जैसे घायल की चिकित्सा की जाती है, ऐसे ही जैसे फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसको फेंका नहीं जाता उस व्यक्ति को। ऐसे श्री विग्रह खंडित हो जाने पर उनको विधिवत उपचार करके और भाव से सेवा करनी चाहिए। और हमारे ठाकुर जी को चोट लग गई इस भावना से और ज़्यादा ख्याल से उनको गरम गरम दूध पिलाना चाहिए। उनको आपका भाव अच्छा है तो गरम दूध में थोड़ा हल्दी डालिए, हल्की सी फिटकरी डालिए और फिर भोग लगाइए। कुछ दिन तक उनकी ऐसी से हल्की हल्की मालिश करिए कि जैसे उनको चोट लगी हुई है। आपका भाव बढ़ता जाएगा तो आपको उनकी कृपा से इतनी भक्ति प्राप्त होगी कि जो आप घी की मालिश करेंगे, फिटकरी हल्दी मिलाकर गर्म दूध पिलाएंगे तो उनका दर्द भी दूर हो जाएगा और आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान देने की है कि भक्ति मार्ग में भक्त को कभी श्री विग्रह को खंडित होने पर जल प्रवाह नहीं करना चाहिए और भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। उनका उपचार करके उन्हें स्वस्थ कर लेना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय।